हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए मेटल एंड नॉन मेटल का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। उम्मीद करते हैं आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से मेरा मेटल एंड नॉन मेटल का फर्स्ट पार्ट देख लें ताकि आपको सेकेंड पार्ट समझने में आसानी हो। तो चलिए मेटल एंड नॉन मेटल का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। आपने मेटल एंड नॉन मेटल का देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, व्हाट इज मेटल्स, व्हाट इज नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में हमारे फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा। अब आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, एलॉय, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको मेटल एंड नॉन मेटल का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। चलिए देखिए रेस्ट पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। In general, more active metals displaces less active metals from their solution. In this case, zinc is more reactive than copper, so it replaces copper from copper sulfate. The rule is that a more reactive metal can replaces a less reactive metals, but a less reactive one cannot replace a more reactive metals. Thus, metals are arranged in the order of their decreasing activity. This arrangement is called the activity series. रिएक्टिविटी सीरीज अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए ये मेटल्स को हमने उसके रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार इसको अरेंज किया है। देखिए आपका फर्स्ट आपका जो है मेटल है पोटेशियम के, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। उसके बाद आता है आपका सोडियम, उससे कम रिएक्टिव है। फिर आता है आपका कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, फिर आपका आयरन आता है Fe, फिर आता है आपका लेड Pb, फिर हाइड्रोजन H, फिर कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। इसमें जो ऊपर वाला जो मेटल है यहाँ तक एल्युमिनियम तक, ये आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद आपका ये जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ये सब आपका मॉडरेट, कॉपर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद नीचे आता है आपका मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है। चलिए अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होता है, आपने क्या देखा हमारे फर्स्ट पार्ट में, नॉन मेटल्स आर मोस्टली फाउंड इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, बट सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो। सो सॉलिड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल। ये सॉफ्ट और डल होता है। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ ए हैमर। यदि इसको हम हैमर से टैप करते हैं, इस पर हैमर चलाते हैं तो क्या होता है, ये पाउडर के रूप में ब्रेक कर जाता है। फॉर एग्जांपल कोल एंड सल्फर। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट पोसेसेस मेटालिक लस्टर। दे पोसेसेस नो मिलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मीन्स इसको आप तार में, वायर में यू कैन ड्रॉ इट एंड यू कैन मेक सीट फ्रॉम द नॉन मेटल्स। मेटालिक लस्टर मीन्स इसमें चमक नहीं होता है। मेटल्स आर नॉट शाइनिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखेंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आपका ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल सल्फर व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन forms sulfur dioxide, and sulfur dioxide and sulfur dioxide is dissolved in water to form sulfurous acid। इसका रिएक्शन क्या होगा, सल्फर देखिए S+O2 ये फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फिर SO2 आपका वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेगा H2O के साथ और बनाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। The sulfurous acid turns blue litmus paper red into red, that is it is acidic in nature। sulfurous acid टर्न करता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स
इट इज एसिडिक इन नेचर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। अब देखते हैं नॉन मेटल्स का वाटर के साथ क्या रिएक्शन है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यद्यपि यह एयर के साथ हाईली रिएक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सम नॉन मेटल्स सच एज फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद द एयर, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर, सो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एयर के साथ हाईली रिएक्टिव है, हाईली एक्सप्लोसिव है, तो इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं। अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ मेटल। मेटल्स का क्या यूज है। मेटल्स आर यूज इन मेकिंग वायर्स एंड शीट्स विच आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एटसेट्रा। आयरन वायर्स आर यूज फॉर फेंसिंग एंड वेरियस अदर पर्पसेस। आयरन शीट्स आर ऑफन यूज फॉर मेकिंग रूफ शीट्स। Metals are used in making machinery, automobiles, utensils, industrial gadgets, water boilers, etc. मेटल्स का यूज आप अपने घरों में भी देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, मेटालिक सीट्स है, सारे मेटल से बने होते हैं। हमारे घरों में मशीन्स जो होते हैं, बहुत सारे मशीन है, मशीनरी आइटम्स है, अटेंसिल्स बर्तन है आपका, वाटर बॉयलर, दीज ऑल आर मेड फ्रॉम मेटल्स। एलॉय। एलॉय क्या होता है। An alloy is a solid mixture of two or more metals or a metals and a non-metals. Alloys of metals are used in making coins, satellites, stainless steels, wooden ships, sheathing and casting. मुंज मेटल आपका हो गया एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक है, जिसमें 60% कॉपर होता है और 40% जिंक होता है। नेक्स्ट आपका एलॉय का एग्जांपल हो गया ब्रास है, आपका पीतल है, ये सारे क्या है एलॉय है। स्टील है, ये भी आपका एलॉय है। तो एलॉयज लाइक ड्यूरेलियम हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। ड्यूरेलियम भी एक एलॉय है जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होता है। इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स, प्रेशर कुकर्स, ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा। नेवल ब्रास इज यूज्ड फॉर मेरीन एंड इंजीनियरिंग कास्टिंग। नेवल ब्रास भी एक एलॉय है विच आर यूज्ड फॉर मेरीन एंड इंजीनियरिंग कास्टिंग। सम मेटल्स लाइक आयरन, सोडियम एंड कैल्शियम आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आयरन, सोडियम और कैल्शियम क्या है, ये भी मेटल्स है और दीज ऑल आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे खून में क्या होता है आयरन होता है, शरीर में आयरन की कमी होने से हमें कमजोरी महसूस होता है। इसी तरह सोडियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम से हमारे हड्डी और दांत बनता है, तो सोडियम और कैल्शियम भी हमारे शरीर में पाया जाता है और हम इसे एज ए न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखेंगे हम यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के क्या यूज है। तो नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ। मेनी नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर आर यूज इन मेडिसिन। फॉस्फोरस इज इसेंशियल फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। सम ऑफ द इंटरेस्टिंग यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ एज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। Next one is carbon dioxide, CO2 is essential for green plants to carry out photosynthesis. Non-metals like nitrogen and phosphorus are used in fertilizers for better plant growth. Non-metals like chlorine, Cl2 is used in water purification process. Non-metal like iodine is used in the purple colored solution, that is iodine solution on wounds as antiseptic. Non-metals such as sulfur is used in crackers. तो बच्चों आपने देखा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज हमारे डे टू डे लाइफ में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो इसको आप हमारे वीडियो को बीच में पॉज करके आप इसको बीच में कॉपी में लिख भी सकते हैं, और यदि आप इसको अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को 2-3 बार देख लें, तो ये आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच क्या डिफरेंस है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है। दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है मरकरी को छोड़कर। नॉन मेटल्स क्या है। दीज एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। ऑल 3 स्टेट में ये फाउंड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। मेटल्स क्या है। दीज आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम को छोड़कर ये हार्ड होते हैं।
नॉन मेटल्स दीज आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आपका एक नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आपका मेटल का क्या है, दीज आर मेलेबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल क्या है, दीज आर ब्रिटल एंड कैन ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर शाइनी। नॉन मेटल्स दीज आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। मेटल्स का प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है। नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रो निगेटिव इन नेचर होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, इसका डेंसिटी हाई होता है, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई। वेयर नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी मीन्स लो बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा आपका मेटल्स जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, वेयर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक इसका एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप मेटल एंड नॉन मेटल का कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।